गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं युवावस्था के बारे में। दरअसल क्या है ना कि युवा जो होते हैं वे अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत ही तेज़ी से हासिल करना चाहते हैं और इसी वजह से हम बहुत सारी गलतियां करते हैं अपनी युवावस्था में, जो कि हमारे बाद में पतन का कारण बनती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हीं सब कारणों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ, तो इस वीडियो को आप सभी अंत तक देखिएगा। युवावस्था की शुरुआत हमारे विद्यालय के काल से होती है, जब हम पढ़ रहे होते हैं। और इस समय में जो हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी होती है ना, वह सही क्या है और गलत क्या है, इस चीज़ को आंकने की होती है। और मेरा मानना है कि यही कारण भी है जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में भी बहुत पीछे रह जाते हैं। जो हमारे अध्यापक, माता पिता हमें मस्ती करने के लिए मना करते हैं, हमारे भविष्य के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं, उनकी बातें तो हमें गलत लगती हैं। और जो हमें अपने लगते हैं वह होते हैं हमारे दोस्त। जी हाँ, वे दोस्त जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाना चाहते हैं, जो हमें मस्ती करवाते हैं, वे हमें अपने नजर आते हैं। और आए भी क्यों ना, क्योंकि जब हम उदास होते हैं, जब हम टूटे हुआ महसूस करते हैं, तो जब हमारा पेपर बुरा जाता है तो भी वही दोस्त जो होते हैं वो कहते हैं टेंशन मत ले यार, स्टाफ रूम से नोटबुक गायब करवा देंगे, बदलवा देंगे, ठीक हो जाएगा। और फिर शहर कहीं दूर एक नुक्कड़ की दुकान पर ले जाते हैं और उस नुक्कड़ की दुकान पर पहुंचकर क्या होता है, कुछ नहीं, बस 2 चाय की प्याली लेते हैं और 2 सिगरेट लेते हैं और सिगरेट दे के बोलते हैं ले कर ले दूर अपनी टेंशन। तो उनकी बातों को हमें कभी पता नहीं चलता कि वो गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, बस हम करते चले जाते हैं। चाह होती है ना ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से सभी चीज़ों को करने की, बस कुछ यूँ कह लीजिए। और जाते जाते वो हमसे कहते हैं कि ये ले सुपारी, मुंह में डाल ले, बाद में कुल्ला कर लियो, घर पे पता नहीं चलेगा, बदबू नहीं आएगी। आंसू से आ जाते हैं यार वहाँ से। तब तो ऐसा लगता है कि मानो बस यही है जो हमारी कदर करते हो। और हम बहुत भावुक होकर कहते हैं थैंक्स भाई यार इतना समझने के लिए। वो कहते हैं चल नहीं भाई, इतना भी नहीं कर सकते हम तेरे लिए, तो फिर क्या करेंगे, और हमारा दिल जीत लेते हैं। अब वास्तव में हमें सही क्या है और गलत क्या है इसका अनुभव ही नहीं हो पाता है। उसके बाद इसी तरीके से ज़िंदगी चल रही होती है। फिर अचानक एक दिन आता है हमारा जब वो कहते हैं भाई देख वो तुझे देख रही है। फिर बस ये वक्त वो होता है जब हम अपनी ज़िंदगी की दूसरी गलती करते हैं। कुछ ऐसा ही होता है। वो जनाब जो दिन में मुश्किल से एक आध बार वॉशरूम के दर्शन करते थे, अब उनकी पानी पीने की और मूतने की शक्ति ना 50 गुना बढ़ गई है। वो अब उसकी कक्षा के सामने से गुजरने के लिए दिन भर में 50 चक्कर लगा देते हैं उसकी क्लास के सामने से। उसकी स्पोर्ट की क्लास होती है तो अपनी मैथ की क्लास बंक हो जाती है। वो जनाब जो कभी ट्यूशन टाइम पर नहीं पहुंचे, वह अब अपनी ट्यूशन तो छोड़ो, दूसरे की गली में समय से पहले पहुंच जाते हैं और बाहर इंतज़ार करते हैं। ट्यूशन तक का उसके साथ सफ़र तय करते हैं। और बचे कुछ टाइम में जब वो अपने ट्यूशन पहुंचते हैं तो सारा वक्त ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, ये सोचते हुए कि वास्तव में उसकी छुट्टी कितनी देर में होगी, कहीं आज वो निकल ना जाए। और इसके बाद वो बंदा जी तोड़ प्रयास करने लगता है कि कैसे भी करके क्या करूं मैं उसे खुश करने के लिए। वह उसकी खुशी में मानो अपनी खुशी ढूंढने लगता हो। और फिर कहानी में ट्विस्ट आता है जब वो लड़की उसे मना कर देती है। बेचारे का दिल टूट जाता है, भावुक हो जाता है। फिर उसका मतलब व्यवहार भी बदल जाता है ना। पहले भी वैसे भी पढ़ाई में मन नहीं था, अब और ज़्यादा डेविएट हो जाता है। घर वाले भी पूछते हैं क्या हुआ, यहाँ तक कि इतना ज़्यादा तंग हो जाता है वो कि हाथ की नस काटने चल देता है। ऐसे ऐसे काम भी करता है। और उस वक्त पर भी जो उसे रोकने या बचाने वाले आ जाते हैं वो होते हैं उसके दोस्त। जी हाँ, यहाँ तीसरी घटना घटने वाली होती है और वो कहते हैं क्या यार तू भी उसके चक्कर में हाथ काटने बैठा, और एक बोतल सामने रखते हुए कहते हैं
कर ले टेंशन तू यार, बहुत आएंगी बहुत जाएंगी। दिल टूटा हुआ, हालात कुछ ऐसे कि भावुक अवस्था में समझ में ही नहीं आता कि मुझे ये पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, बस पी लेते हैं शायद उस दुख को दूर करने के लिए। और उस दिन फिर घर पे तो कुछ नहीं छुपता, उन्हें पक्का पता चल ही जाता है कि वास्तव में ये कुछ गलत करके आया। वे बहुत डांटते हैं, एक तो दिल टूटा हुआ और ऊपर से वो छुरे जैसी माँ बाप की बातें उस समय और भी ज़्यादा चुभते हैं और भी ज़्यादा बुरी लगती हैं। और हम उनकी बातों को इस कान से सुनते हैं और मानो इस कान से निकाल देते हैं। कोई नहीं, इसी चक्कर में लगभग मान लीजिए 9वीं या 10वीं हम अपनी बर्बाद कर देते हैं, कुछ 11वीं 12वीं में भी आकर के करते हैं ये सब काम। और वैसे जल्दी करने की कोशिश के चक्कर में, क्योंकि बताया ना युवा बहुत तेज़ी से भागना चाहता है, तो 9वीं 10वीं में आजकल के बच्चे इसमें मशगूल हो जाते हैं। फिर 10वीं ले दे करके पास तो होते हैं, बर्बाद तो कर दी थी। अब बात आती है कि स्ट्रीम कौन सी ली जाए। दोस्त कहते हैं भाई ह्यूमैनिटीज़ ले लेते हैं, मज़े करेंगे। कुछ कहते हैं भाई ये सब्जेक्ट कठिन है और ये आसान है, चल ये स्ट्रीम ले लेते हैं। ये फिर आते हैं घर वाले, वो कहते हैं तुझे साइंस ही लेनी। कभी कभी क्या होता है ना कि माँ बाप की खुशी के लिए, जो कि आज से पहले मायने नहीं रखती थी, उनके कहने पर साइंस स्ट्रीम भी ले लेते हैं। और देखिए ना, जनाब का गणित से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है और स्ट्रीम साइंस ले करके बैठे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कोई नहीं, अभी भी कुछ नहीं बदला, चलो स्ट्रीम ले ली, अब तो समझ जाना चाहिए था हमें, पर नहीं, वही दोस्त हैं, वही सब कुछ है। फिजिक्स का मास्टर लगातार 2 लेक्चर ले देता है तो लगता है मानो यार इसको कोई और काम नहीं है क्या, सिर्फ पढ़ाता रहता है और चीखता रहता है। और मानो उसके साथ आर्ग्यूमेंट करके ऐसा लगता हो जैसे मान लो हमने कोई ओलंपिक्स जीत लिया हो। और सही बताऊं ना तो अगर कभी पढ़ने की भी इच्छा होती थी और डाउट्स होते ना, मास्टर से पूछने जाते थे, दोस्त कहते थे चाट आया अपनी बाप की, छोड़ दिया डाउट पूछना भी। तो क्लास में ही नहीं पढ़ते थे, अब डाउट पूछना भी छोड़ दिया। ट्यूशन पहले जाया भी करते थे, वो भी लगभग अब बर्बाद सा कर दिया। बहुत लंबी दास्तान होती है, बहुत लंबा सफ़र होता है ये अवस्था का। और आखिर में फिर 11वीं ले दे करके पास हो भी जाते हैं, लेकिन 12वीं में आकर के रिजल्ट आता है तो पाते हैं भाई कंपार्टमेंट है। सच बताओ, उस वक्त माँ बाप का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। अभी मैंने कहा है ना, कुछ माँ बाप को खुशी देने के लिए, मेरा मानना है कभी भी झूठी तसल्ली मत दो किसी को। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी जो चीज़ें शुरू में हर्ट करेंगी ना, वो उतना तो नहीं करेंगी जितना बाद में करेंगी। माँ का हाल बुरा था रो 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 करके, पापा के ताने सुन सुन करके परिवार वाले हंस रहे थे कि शर्मा जी के बेटे पर 12वीं भी क्लियर नहीं हुई। बहुत ही मुश्किल दौर होता है दोस्तों, क्या भी किया जा सकता है। जब तक अकल आती तब तक वक्त हाथ से निकल चुका होता है। तो कहना तो यही चाहूँगा कि मानते हैं माँ बाप को तब दुख होगा जब तुम कह दोगे कि साइंस नहीं, मुझे कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, लेकिन हमेशा अपना इंटरेस्ट देख करके स्ट्रीम लो। क्योंकि झूठी खुशी देने से बेटर है ना कि आप उन्हें एक सच्ची खुशी दो, ताकि उन्हें लगे कि हाँ मेरा बच्चा वास्तव में किसी चीज़ में करियर देखना चाहता है, उसने करियर के हिसाब से लिए, तो बाद में तो दुख नहीं होता जैसे हमने पहुंचाया। उसके बाद इसका भी दुख मिलाने को इस बार अकेले एक सिगरेट की डिब्बी लेकर के पहुंच गए शहरवार कहीं नुक्कड़ पर। अब पीते रहे, हुआ कुछ यूँ कि कुछ सीरियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई हमें।
हॉस्पिटल में भर्ती थे। मैंने बताया ना 12वीं तो क्लियर कर लिया था, लेकिन लगातार पीने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती थे। और इस दौर तक शायद आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी, तो सोचा चलो दोस्तों को कॉल कर लेते हैं, शायद कुछ मदद मिल जाए। लेकिन तब याद आया कि उनके पास तो सिर्फ 50 या 100 रुपये होते थे सिगरेट पिलवाने के लिए या दारू पिलवाने के लिए। वो भी कभी कभी वो मुझसे मांगा करते थे। उनके खुद माँ बाप जो हैं 10 या 20 हज़ार रुपये कमाते हैं, वो मुझे क्या देंगे। सच है दोस्तों, कड़वा है, पर वास्तविक में वो दोस्त अब नहीं थे। अब मुझे 10,000 की जरूरत थी तो कोई नहीं था, हाँ सिगरेट पिलाने के लिए जरूर थे। वो कहते थे भाई ये हम तेरे, हर जगह तेरे लिए तैयार खड़े हैं जब भी बुलाएगा। पर सच कहूँ ना तो अब दिल में क्या आता है, जब आज कोई नहीं था तो अब अगर कोई भाई कहता है ना तो कहता हूँ भाई आधी संपत्ति नाम कर दे यार, भाई हूं तो। नहीं कर सकता जनाब। जिन दोस्तों के लिए तुमने अपने छोटे भाई को डांट कर भगा दिया, वो तुमसे आज भी अपनी संपत्ति शेयर कर लेगा अपने बाप की। कोई और नहीं कहेगा, ना ही करेगा जिसे आप अपना दोस्त या भाई मानते थे। जिन दोस्तों के लिए तुमने पूरा समय दिया, जिनके लिए तुमने अपनी माँ के लिए और बहन के लिए कई वक्त निकाल कर ही नहीं दिया, वो आज रात भर जाकर तुम्हारे माथे पर भीगे पानी की पट्टी रख रही है। इससे ज्यादा और दुख वाली बात क्या हो सकती है। ठीक हुए फिर जनाब। उसके बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी माँ ने हौसला दिया, बेटा तू कर सकता है, बस तुझे खुद को तराशने की जरूरत है। फिर शहर बाहर निकले, सोचा कुछ करते हैं चलो, तो पढ़ना और पढ़ाना शुरू किया। ऐसे ही पहली बार जब पढ़ाने गया था तो 9वीं की कक्षा की बात, एक बच्चा बस मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रोत्साहित होकर के पढ़ा रहा था, पूरा 100% देने की कोशिश कर रहा था। तब भी मैंने देखा कि एक बच्चा जो है उसे मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे हम पहले मस्ती किया करते थे, वह भी ठीक उसी तरह से उसी में मशगूल है। मैंने गया और लगा दिए उसके दो। हुआ कुछ यूं कि वो बच्चा बोला, मास्टर जी नहीं हो के, तभी जानते को नहीं तुम मन ने, आज तो हाथ लगा दिया तुमने, आगे से मत लगा दीजिए। विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, आंसू आ गए थे आंखों में। वॉशरूम गया था मैं, बहुत रोया। सीधे अपने टीचर की याद आ गई, जिनके लिए मैं कहा करता था और क्या ये 2-2 पीरियड पढ़ाता रहता है। और जब पढ़ाया तो एहसास हुआ कि वास्तव में यार वो बंदा, वो शख्स जी जान से मेहनत करता था, अपना 100% देने की कोशिश करता था। जो वास्तव में अपना था उसे हमने कुछ नहीं समझा। और भी बड़े आगे जब खुद कुछ करना शुरू किया तो एहसास हुआ कि बाप के पैसे को लेकर तो हम कितने आयश मौज किया करते थे। जब आज खुद कमाने लगे तो बाहर जेब से रुपए नहीं निकलते। तो सोचो एक बाप जिसका हाथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सिर के ऊपर, वो शख्स जो कि बाहर 10 रुपये खर्च करने की वजह से ये सोचता है कि घर पर इस अगर 10 रुपये की सब्जी ले जाऊंगा तो 2 टाइम का गुजारा चल जाएगा, वो कैसे करता होगा। यहाँ तक कि ये सोचिए जब मेरे साथ अप डाउन आते थे ना तो बहुत ही जल्दी टूटकर बिखर जाया करता था, रातें रोते हुए गुजरती थी, और कुछ भी कर लिया करता था। पर सोचो मेरा तो ये छोटा सा करियर था, हम लोगों के बाप तो कितनी मेहनत करते हैं ना, कितने अप डाउन से जाते हैं कसम से। लेकिन उस बंदे की
चेहरे पे आज तक एक सिकन नहीं देखी थी। क्या उसे दुख नहीं होता था? वास्तव में वो अपनी सिकन दिखाता नहीं था। बाप का साया ना एक बहुत ही अनमोल चीज होती है सर के ऊपर। जब तक ये होता है ना, तब तक उसकी कीमत समझ में नहीं आती। तब तक तो हमें उसकी हर बात बुरी लगती है, और जिस दिन वो हाथ छूट जाता है ना, तो वास्तव में हमें उसकी कीमत समझ में आती थी। साया छूट चुका था, वक्त जा चुका था, कीमत समझ आ रही थी, पढ़ना चाहता था, पर नहीं, अब शायद बहुत दूर चला गया था। जिंदगी के अब किसी और मोड़ पर था, पड़ाव अलग था, जिम्मेदारियां अलग थी। महसूस ऐसा हो रहा था कि अपने सपनों की अब बलिदानी देनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है हमें हारना नहीं चाहिए था। जिंदगी की सच्ची खुशी, जो मैं सोचता था कि गर्लफ्रेंड को खुश रखने में है या उसको गिफ्ट देने में, उसका सही मायना मुझे उस दिन पता चला जिस दिन मैं अपनी पहली सैलरी लेकर के घर जा रहा था। घर का दरवाजा खटखटाया, बहन भाई मतलब चारों से आ करके घेर लिया, भाई आ गया, भाई आ गया। जब उनकी पसंद की चीजें और उनकी ख्वाहिशें पूरी की और जब उनके हंसते चेहरे देखे, कसम से आंखें नम हो जाती हैं। जिंदगी में उससे ज्यादा खुशी कहीं नहीं मिलती। अपनी पहली सैलरी से अपनी माँ को एक तोहफा ले जाकर के, एक साड़ी या शॉल ले जाकर तो देखो। खुदा कसम, सच्ची मोहब्बत क्या होती है, सच्चा प्रेम क्या होता है और सच्ची खुशी क्या होती है, उसका अंदाजा हो जाएगा। सब कुछ इस तेजी से पाने के चक्कर में हम इतने नासमझ हो गए हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ये जानना ही भूल गए हैं। हकीकत तो यही है कि हमारे माँ बाप के सिवा हमारा अपना कोई भी नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता कि दोस्त गलत हैं, पर देखिए लोग दोनों तरह के हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और मैं मानता हूँ कि अब तो पॉजिटिव लोगों से सराउंड रखना ही बेटर है, जो कि मुश्किल से 20% पाए जाते हैं। नेगेटिव पीपल से जितना चाहो उतना दूर रहो, जितना हो सके, अगर ज़िंदगी में कामयाब बनना चाहते हो। वरना कसम से ये माँ बाप के हाथों का साया ना हर किसी को नसीब नहीं होता। उनसे पूछिए जो पढ़ना तो चाहते हैं, उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं है। उनसे पूछो जो एक ख्वाहिश के लिए तरस जाते हैं। उनसे पूछो जो खुद कमा रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं बट अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाते हैं। हम सब तो अभी भी खैर अपने माँ बाप की छाती पर हैं। और इस स्टोरी को बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं कुछ आपसे फेथ या सिंपैथी गेन करना चाहता हूँ। I just want the youth not to repeat the mistakes which I have done in my life. और मुझे लगता है ये ज़रूरी है। और सचमुच आपको लगता है कि मैंने कुछ सही कहा, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर हमारे आप YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।